friends, welcome back. Today we are going to learn the chemical reaction and equation. This lessons comes from a science of 10th standard. This and a part 1. Okay? So let's start. First we are going to learn chemical reaction. Okay, in 18th and 19th century some scientists, okay, carried out fundamental experiments on a chemical reaction, and they proved experiments that during chemical reaction composition of matter changes. मीन्स उन्होंने और देयर चेंज रिमेन्स परमानेंट. उन्होंने क्या सर्च किया कि जैसे केमिकल रिएक्शन होती है और उस टाइम जो मैटर्स का कंपोजिशन है, मतलब स्टेट ऑफ मैटर्स है, वो चेंज हो जाता है और वो रिमेन परमानेंट रह जाता है. उसमें कोई चेंज बाद में कोई और फिर से रिटर्न भी नहीं हो सकता है, रिवर्सिबल भी नहीं हो सकता, वो परमानेंटली चेंज हो जाता है. जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आम, कच्चा आम और पका हुआ आम. जैसे कच्चा आम आपको खट्टा लगता है खाने में और ग्रीन कलर में रहता है, और जिसमें चेंज हो जाता है, वो जैसे पक जाता है, पकने के बाद उसका कलर भी चेंज होता है. देखो येलो कलर हो जाता है और उसमें टेस्ट भी चेंज हो जाती है. जैसे कि वो पहले वाला बन सकता है क्या? नहीं बन सकते. जैसे कि वो चेंज हो गया सो हो गया. लाइकवाइज रिएक्शंस आल्सो, केमिकल रिएक्शंस आल्सो चेंजेस and change are permanent. Okay, so we are going to learn some points. Okay, here are physical changes and chemical changes are here. Here are the phenomena, means processes are given here, and we have to say that these are the physical change or chemical change. Physical change means temporary change, थोड़े टाइम के लिए होने वाला चेंज है, और केमिकल चेंज जो है वो परमानेंट चेंज है. वो उसका चेंज फिर से रिवर्सिबल नहीं, वो कायम जैसे का वैसा ही रहने वाला है. सो फर्स्ट टेक डाउन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर. जैसा कि आइस का वाटर में ट्रांसफ़र होना, ये क्या है? फिजिकल चेंज है. बिकॉज व्हेन वी फ्रीज और आइस कन्वर्ट इनटू वाटर, वी कैन कन्वर्ट इट वाटर इनटू आइस. आइस को हम फिर से वाटर कर सकते हैं और वाटर को फिर से आइस कर सकते हैं, राइट. तो इसमें क्या हो गया? परमानेंट चेंज नहीं हुआ है. सो दिस इज अ फिजिकल चेंज. लुक एट योर कुकिंग ऑफ फूड. Okay, this is a chemical change, because when we are going to cook some fruit, some vegetables, then green vegetables देखो कोई सब्जी बना रहे हैं, तो जैसे सब्जी अभी हम बिना पकी हुई कैसी रहती है और पकने के बाद कैसी हो जाती है, और जैसे पकने के बाद उसको फिर से वापस ला सकते हैं क्या? नहीं. सो दिस इज़ अ केमिकल चेंज. रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आम का, ओके, मैंगो का. सो दिस इज अ केमिकल चेंज. फोर्थ वन इज ए मिल्क टर्न इनटू द कर्ड. जैसे ये क्या है? केमिकल चेंज है, क्योंकि जैसा आपका मिल्क रहता है वो कर्ड बनने के बाद फिर से मिल्क नहीं हो पाता है, राइट. उसको फिर से मिल्क नहीं बना, वहाँ पे केमिकल प्रोसेस हो जाते हैं, बैक्टीरियल प्रोसेस हो जाती है, तभी मिल्क जाके कर्ड बनता है. सो दिस इज अ केमिकल चेंज. सो इवेपोरेशन ऑफ वाटर, दिस इज़ अ फिजिकल चेंज, बिकॉज इवेपोरेशन हुआ है, वाटर का इवेपोरेशन हुआ है, लेकिन उसका स्टेट चेंज हो गया क्या? नहीं, फिर से वो वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग. सो दिस इज़ अ फिजिकल चेंज. नेक्स्ट इज़ अ डाइजेशन ऑफ फूड इन अ स्टमक. दिस इज़ अ केमिकल चेंज, बिकॉज जैसे हम फूड लेते हैं, स्टमक में लेते हैं, उसको चेंज किस में हुआ जाता है? एनर्जी में किया जाता है. ओके, उसको क्या किया जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट किया है. सो फिर से हमें क्या हो मिल सकता है क्या? नहीं. सो दिस इज़ अ chemical change. Next is a size reduction, reduction of naphthol balls exposed to air. मतलब वो जैसे naphthol ball रहता है, डांबर गोली बोलते हैं उसको, वो क्या है? जैसे कि एयर में रखेंगे तो उसका थोड़ा साइज़ कम 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 होता जाता है, वो एयर में इवापोरेट होता जाता है. तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है. ओके, उसमें दूसरा कोई रिएक्शन हुआ है क्या? नहीं. उसका दूसरा कोई स्टेट में गया है क्या? नहीं. सो दिस इज़ अ फिजिकल. स्टेनिंग ऑफ शाबादी और कड़प्पा टाइल बाय लेमन जूस. ओके, दिस इज़ अ केमिकल चेंज, बिकॉज आप देख सकते हो, आप घर में भी ये ट्राई करके देख सकते हो. जैसे कि लेमन रहता है, आपका नींबू का रस रहता है, वो आपको काड़प्पा पे या कोई टाइल्स पे आपको डालना है. उससे क्या हो जाता है? आपको वाइट कलर के क्या आते हैं? स्टेन आते हैं. ओके, वाइट कलर के पैचेस मिल सकते हैं, और वो परमानेंटली मिलते हैं आपको, वो फिर से आप उसको नहीं मिटा सकते. सो इट इज़ अ केमिकल चेंज.
नेक्स्ट इज अ ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, मतलब ग्लास कोई टूट गया हो तो क्या हो सकता है, ये फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि उसमें दूसरा कोई चेंज नहीं हुआ है, जस्ट टूटा है, लेकिन ग्लास तो ग्लास ही रह गया है ना, तो कोई उसमें चेंज नहीं हो जाएगा, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज। तो आपको समझ में आया होगा, फिजिकल चेंज मीन्स व्हाट, इट इज़ अ टेम्पररी, okay, and the chemical change is a permanently change. Okay, next is here, look at here, a physical change takes place due to change in parameters such as the temperature, pressure. Okay, means physical change कैसा हो जाता है, जो पैरामीटर्स है, मीन्स व्हाट, जो टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, उसकी वजह से हो जाते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ने की मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आइस क्यूब्स है, आइस क्यूब्स क्या है, बाहर निकाल के रखे हमने फ्रिज से, तो वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, क्योंकि फ्रिज में टेम्परेचर लो रहता है और एनवायरनमेंट बाहर का टेम्परेचर उससे थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो आइस क्यूब क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, मेल्ट होते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ, टेम्परेचर की वजह से हो गया। वही हम लोग अंदर रखेंगे तो क्या हो जाता है, वो फिर से जम जाता है, फिर से वो आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स क्या है, उसमें क्या हो जाता है, जो टेम्परेचर प्रेशर का उसका इफेक्ट रहता है, सो फिजिकल चेंज उसकी वजह से हो जाता है। एंड दिस इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, मैंने अभी बोला आइस क्यूब बाहर निकालोगे तो वाटर कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर से उसको अंदर रखोगे, फ्रिज में रखोगे तो उसको क्या हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट, मीन्स रिवर्सिबल है वो, वाटर भी बन सकता है और आइस भी बन सकता है, सो दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, देन कंपोजिशन ऑफ मैटर रिमेन्स सेम इन अ फिजिकल चेंज, मीन्स जो फिजिकल चेंज है वो कंपोजिशन क्या रहता है, सेम रहता है। वाटर का कंपोजिशन चेंज नहीं हो जाएगा, आइस में जाएंगे तो इनका कंपोजिशन क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन इन द ऑन द contrary, the composition of matter changes during the process, then it called as a केमिकल चेंज। मीन्स जो कॉम्पोजिशन है वो मैटर का चेंज हो जाता है। जैसे कि राइस लिया हमने, ओके, उसको चावल लिया और उसको पकने के लिए रखा, तो उसको क्या हो गया, पक गया वो, तो उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो गया ना। वो राइस को फिर से मतलब पका हुआ राइस और पका हुआ चावल को हम फिर से बिना पका हुआ चावल के तरह नहीं बना सकते, वो परमानेंटली चेंज हो गया, सो दिस इज अ केमिकल चेंज। ओके, then we call particular process or phenomenon as a chemical change. Some chemical are taking place in a concerned matter. So जो phenomenon है, जो process है, वो क्या है, परमानेंटली होती है, उसमें कोई चेंज नहीं हो जा, मतलब जैसे रिवर्सिबल नहीं रहती, वो इरिवर्सिबल रहती है, एक बार हो गया सो हो गया। फिजिकल चेंज में क्या हो जाता है, वो रिवर्सिबल हो जाती है, फिर से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज में कन्वर्जन नहीं होता है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, देखो, द केमिकल रिएक्शन इन अ प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड ट्रांसफर न्यू बॉन्ड सब्सटेंस बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। मीन्स केमिकल चेंज कैसा होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग, मीन्स एक के साथ जुड़े होते हैं तो केमिकल प्रोसेस होने के बाद उससे टूट जाते हैं और दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, मीन्स मेकिंग एंड ब्रेकिंग बोल सकते हैं उसको। तो वो क्या हो जाता है, बॉन्ड एक बार यहाँ का टूट जाता है और दूसरी जगह बन जाता है, तो बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग हो जाता है। द सब्सटेंस टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज द सब्सटेंस। मीन्स सपोज कंसिडर these are the A and B, two compounds. Okay, these are taking part in a chemical reaction. Okay, these called as a reactant. Okay, these called as a रिएक्टेंट। इसको क्या बोलना है, रिएक्टेंट, क्योंकि ये रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, उनको भाग ले रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और वो आगे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं सी एंड डी में, रिएक्शन हो जाती है उसमें, तो आपको प्रोडक्ट मिलता है। मीन्स इसको क्या बोलना है, प्रोडक्ट। देखो, जो रिएक्शन में भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो आपको उसके बाद रिएक्शन के बाद जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। न्यू कंपाउंड रहता है वो, ये उसका अलग रहता है, ये दोनों क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, चेंज रहते हैं, उनमें कोई सिमिलरिटीज नहीं रहती है। ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स पता है आपको, CO2, राइट, इन एयर। ओके, कोल तो पता है आपको, कोल मतलब कार्बन। ओके, कार्बन इज रिएक्टेड विथ एयर, एयर मीन्स इन एयर कोल रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाती है कोल की, मीन्स ऑक्सीजन मीन्स O2।
ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद आपको क्या मिलता है, CO2 मिलता है, वो गैसियस स्टेट में रहता है। ठीक है, मतलब देखो कोल इज रिएक्टेड विथ एयर मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देने के बाद आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ओके, केमिकल रिएक्शंस कैसे लिखते हो आगे जाके हम लोग देखने वाले। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है, जस्ट फ्यू पॉइंट्स। वन इज अ केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मीन्स क्या है, ऑफन टेम्पररी, ये क्या होती है, टेम्पररी होती है, वो रिवर्सिबल है। ओके, एंड केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज एंड इट इज़ अ इरिवर्सिबल, ये फिर से आपको नहीं मिलती है। ठीक है, एंड जो रिएक्शन लेते टाइम जो रिएक्टेंट होते हैं वो उसको क्या है, भाग लेने वाले को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और उनका रिएक्शन होने के बाद जो आपको मिलता है उसको क्या बोलना है, प्रोडक्ट बोलना है। ओके, गॉट इट। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हम केमिकल इक्वेशन स्टडी करेंगे। Okay, take down the next point, chemical equation. Okay, when we are going to study the chemical equation, first consider the activity 2. Okay, we have already done in previous. So in that the aqueous solution of copper sulfate and zinc dust which are added to each other and we get the aqueous solution of zinc sulfate and copper. ओके, जब हमने एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का और इसमें जिंक ऐड किया तो आपको क्या मिल रही है, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, मतलब इन दोनों को मिलाने के बाद आपको ये दोनों मिल रहे। तो ये क्या हुआ, हमने वर्ड इक्वेशन में लिखा, वर्ड में लिखा है, राइट, ये वर्ड में है तो उनका नाम लिखा हुआ है, तो दिस इज नोन एज अ वर्ड इक्वेशन। फर्दर वी कैन राइट दिस रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन अ केमिकल इक्वेशन और बाय यूजिंग कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ केमिकल फॉर्मूले। ओके, केमिकल फॉर्मूला यूज़ करके हम लिख सकते हैं। लाइकवाइज CuSO4, CuSO4 किसका फॉर्मूला है, कॉपर सल्फेट का। ओके, एंड Zn इज अ जिंक डस्ट, मीन्स वी कैन राइट हियर CuSO4 प्लस Zn and the product is ZnSO4 means aqueous solution of zinc sulfate plus copper means Cu, means we have written here in a word. Okay, so it is a word equation and this equation written in a chemical formula using chemical formula, so this is a chemical equation. देखो जैसे कि हमने वर्ड में यहाँ पे लिखा है, सो इसे हम वर्ड इक्वेशन बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नाम लिखे, वर्ड लिखे, बिकॉज और अदरवाइज हमने यहाँ पे जो केमिकल फार्मूला यूज़ करके यहाँ पे इक्वेशन लिखे हैं, ठीक है, उनका शॉर्ट फॉर्म क्या है, इन शॉर्ट क्या किया, शॉर्ट किया उसको, सो यहाँ हम इसको क्या बोल सकते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। सो व्हेन वी आर राइटिंग केमिकल इक्वेशन, वन थिंग वी हैव टू remember, so write the reactant on a left side. Okay, this is a reactant. Okay, we have to write this on a left side, हमें ये लेफ्ट साइड में लिखना है, on arrow. Okay, on that side, right side, we can write the product means ZnSO4 plus Cu, ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। ओके, मीन्स CuSO4 एंड Zn ये क्या है, रिएक्टेंट है जो रिएक्ट हो रहे हैं एक दूसरे में, और उसके बाद जो मिक्स होंगे उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो एरो के उस साइड लिखना है, जो ZnSO4 है प्लस Cu है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या हो जाता है, CuSO4 में बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ZnSO4 में बॉन्ड मेक हो जाता है, मतलब बन जाता है इन दोनों में। ठीक है, यहाँ पे Zn फ्री था, यहाँ पे Cu फ्री है, तो यहाँ पे क्या हो गई है, रिएक्शन हो गई। फर्दर आगे जाके हम ये भी देखने वाले हैं कि हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशंस। ओके, writing a chemical equation. The next point is a writing chemical equation. So let's see, here some rules are for the writing chemical equation. So first rule is the chemical equation reactants are written in a left hand side. First rule is जो reactant है वो हमें क्या, कहाँ लिखना है, लेफ्ट साइड में लिखना है। In short I will write here rules. Okay, then first rule is जो reactant राइट टू लेफ्ट साइड। ओके, फर्स्ट रूल क्या है, जो रिएक्टेंट है जो हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड लिखना है। ओके, एंड प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है
वो कहाँ पे लिखना है, राइट साइड, वो कहाँ पे लिखना है, राइट साइड, ठीक है। रिएक्टेंट लेफ्ट साइड लिखना है, प्रोडक्ट राइट साइड लिखना है। जो एरो है, जो एरो जाता है ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाता है, और जो इस तरफ क्या आएगा तो वो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। जो हेड है आपका, एन एरो हेडिंग टूवर्ड्स द प्रोडक्ट से ड्रॉन बिटवीन देम, ओके। मतलब जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उनके बीच में जो एरो लिखते हैं हम, वो क्या है, हेड उसका किधर होना चाहिए, प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए। दिस इज आवर फर्स्ट रूल, ओके। फर्स्ट रूल क्या है, सिंपल है, जो लेफ्ट साइड को रिएक्टेंट लिखना है, राइट साइड को प्रोडक्ट लिखना है, और जो बीच में एरो है उसका हेड किधर होना चाहिए, प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए, ओके, गॉट इट। देन सेकेंड, इफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स आर टू और मोर, ओके। जैसे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, दिस इज आवर सेकेंड रूल। सपोज रिएक्टेंट इज ए एंड बी, देर आर टू रिएक्टेंट्स, ओके, सो दे आर लिंक्ड विथ प्लस साइन। इन दोनों को क्या करना है, बीच में प्लस साइन दे के लिखना है, क्योंकि ये दो है और इनको मिलाना है, राइट। सिमिलरली लुक एट योर CuSO4 प्लस Zn, मतलब यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, सो वी हैव रिटर्न हियर प्लस साइन, तो हमने यहाँ पे प्लस साइन लिखना है, ओके। और एग्जाम्पल हम बोलेंगे, जो वी गेट द टू प्रोडक्ट्स व्हेन रिएक्टेंट A प्लस B reacts with each other and we get the C and D two products, then it can be written as a plus sign. So in short we can say, when writing reactant and product there are more than two product or reactant, so write in between plus sign to show there are the addition, means जब रिएक्शन हो रही है तो एक से दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो और रिएक्टेंट्स हो, तो इन दोनों के बीच में क्या लिखना चाहिए, पॉजिटिव साइन लिखना चाहिए, ठीक है। दिस इज आवर सेकेंड रूल। टेक डाउन द थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है, देखो, टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इंडिकेटेड equations, gaseous, liquid, solid state are indicated by writing letters, means look at here, जो हमें हमारी रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव बतानी है, मतलब हमने क्या क्या यूज़ किया ये बताना है, ओके। जो गैसियस स्टेट में होती है, लिक्विड स्टेट में होती है, और सॉलिड स्टेट में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, तो हम मिक्स कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले देखा है। देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ओके, they reacts with each other and we get the CO2, okay. Here carbon is a solid state, right, solid state, and oxygen means air है तो क्या है, वो gaseous state में आएगा, okay. And the carbon dioxide we know that this is in a gaseous state, गैस है, right। तो हमें ये मोर इन्फॉर्मेटिव रहेगी, क्योंकि कार्बन सॉलिड स्टेट है में, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखना है, स्मॉल लेटर S लिखना है। देन ऑक्सीजन, इन एयर वी गेट द ऑक्सीजन, सो दिस इज अ गैसियस स्टेट, राइट। एंड CO2 we get the CO2, so this is also in a gaseous state. Then we are writing gaseous state, liquid state और solid state, then reaction will be more informative, मतलब आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बहुत अच्छे से समझ आएगी, आपको जो बताना है वो आप इससे बता सकते हो, आप आपके रिएक्शन के बारे में और ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। वन अनदर थिंग इज अपवर्ड डायरेक्शन एरो एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन एरो, ये दो एरो है। जब गैसियस स्टेट में रिएक्शन होती है, लाइक CO2 गैस है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, वी कैन राइट लाइक दिस वे, ओके। दिस स्टेट्स दैट this is a gaseous form. When precipitation is formed in some reaction, PPT is formed. PPT precipitation means solid state, solid particles, we get the solid particles, okay. So we can write here upward downward direction to show the precipitation or PPT, right. So these are the conditions to show your reactions, means more informative, gaseous state, liquid state, solid state, okay. And when though both arrow, first arrow and second arrow, this is a state, gaseous state, and these states precipitate or PPT states, okay. Take down the next example or take down the next condition, okay. When heat is to be given from outside or bring out the reaction is indicated by sign delta, okay. आपको अभी
आपके इक्वेशन को हीट दी गई है, ठीक है। आपने जैसे कि A+B है, ओके, वी आर रिएक्टिंग विथ ईच अदर, देन वी गिव हीट आउटसाइड। मीन्स देखो बर्नर दे हो रहता है, आप बर्नर से हीट करते हो, कोई रिएक्शन है, मेल्ट करना है तो आप हीट देते हो, तो ये हीट दी है आपको बताना रहेगा, तो ये साइन आपको ट्रायंगल का साइन यूज़ करना है, ठीक है। तो इससे इंडिकेट हो जाता है कि आपने इस रिएक्शन में हीट का यूज़ किया, बाहर से उसको हीट दी गई है, ओके। जैसे कि देखो एक एग्जांपल है CaCO3, ये सॉलिड है, ओके, यहाँ पे सॉलिड दिया हुआ है, ये सॉलिड है, उसको हीट दी गई है, इसको हीट देने के बाद आपको मिल रहा है CaO सॉलिड मिल रहा है, प्लस CO2 गैसियस में मिल रहा है, मतलब एरो दिखाया देखो यहाँ पे, ओके। जैसे कि हीट आपने दी गई, और सम रिएक्शंस आर आल्सो रिमूव्स हीट, मतलब जैसे कि रिएक्शन हुई है, ए और बी की रिएक्शन हुई है, सपोज आपको एक रिएक्शन दी है, उन दोनों को रिएक्शन होने के बाद आपको दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं और हीट भी लिबरेट हो रही है, हीट यहाँ से निकल जा रही है, बाहर जा रही है। मतलब जैसे कि फर्स्ट हमने बताया कि हम जब हीट देते हैं तो यहाँ पे ट्रायंगल पे लिखते हैं, और दो प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट होने के बाद उससे हीट निकलती है, बाहर निकलती है, तो इससे क्या हो जाए, हम यहाँ पे हीट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 4 कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट लेफ्ट साइड, सॉरी रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में लिखना है, प्रोडक्ट राइट साइड में लिखना है, और जो एरो है उसका हेड है वो किस तरफ होना चाहिए, प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है, हमें शो करना है कि गैस प्लस साइन, ओके, 2 or more than reactant are present or products are formed, so we write here their plus sign, okay. And third one is the gaseous, liquid or solid state, means more informative, your reaction will be more informative, you have write their states of the matters or compounds. Then next is the upward and downward direction. Upward direction is a gaseous state, okay, and downward direction means PPT or precipitation, means solid part, ओके। एंड देन नेक्स्ट हीट, हीट तो कैसे होता है, जैसे आप हीट दे रहे हो, यू आर गिविंग टू हीट टू रिएक्शन, सो राइट हियर हीट, एंड व्हेन वी आर रिएक्शन टेकन एंड लिबरेट हीट, मीन्स आपको हीट मिल रही, निकल रही है, बाहर निकल रही है, तो आपको यहाँ पे लिखना है, ओके। अब देते हो तब एरो पे लिखना है, और बाहर निकलती हो रिएक्शन के प्रोडक्ट के टाइम आती है तो यहाँ बाहर की साइड, इधर के साइड लिखना है, ठीक है। टेक डाउन द नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट कंडीशन, look at here is one reaction, vegetable oil, it is in liquid state, plus H2, it is a gaseous state, in arrow written here 60 degrees Celsius and Ni catalyst, then we get the vanaspati ghee, okay, this is in a solid state. When we are giving making the reaction, then specific conditions are here. When we are giving heat, write only heat, but we are giving specific heat, हम लोग जितना चाहिए उतना ही हीट उसको देना है, तो राइट अबोव द एरो वी आर गिविंग 60 डिग्री हीट, नॉट ओनली हीट, वी गिव ओनली 60 डिग्री, हम लोग बस 60 डिग्री तक इसको हीट देना है, उसके आगे नहीं जाना है, उसके कम नहीं देना है, तो ये क्या है, स्पेसिफिक है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और क्या यूज़ करें आप, कैटलिस्ट यूज़ करें, ये Ni कैटलिस्ट, ओके। कैटलिस्ट मीन्स क्या है, जो रिएक्शन को बढ़ाता है, रिएक्शन को सपोर्ट करता है, वो रिएक्शन फास्ट होने के लिए मदद करता है, उसमें इंटरफेयर नहीं करता है, बस उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है, तो ये क्या यूज़ किया है, Ni कैटलिस्ट यूज़ किया है, तो आपको मिल रहा है वनस्पति घी। सो एरो पे आपको लिखना है कि आप जो कुछ यूज़ कर रहे हैं, मतलब जैसे कि हम लोग हीट यूज़ करते थे तो हीट जस्ट लिखते थे, लेकिन हमने यहाँ पे स्पेसिफिक यूज़ किया है, 60 डिग्री ही यूज़ किए, सो राइट हियर 60 डिग्री ऑन अ एरो एंड राइट डाउन द कैटलिस्ट, वी आर आल्सो यूज कैटलिस्ट, तो राइट हियर Ni कैटलिस्ट, ओके। द नेक्स्ट कंडीशन इज हियर, special information or name of reactant or product are written below their example और area their formula, ओके। जैसे कि हमने कुछ स्पेसिफिक यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, देखो Cu है, सॉलिड में है, ओके, और 4 times HNO3 यूज़ किया है, ओके, दिस इज इन aqueous solution, but here HNO3 we get the concentrated also and
and diluted also. Means here we are using concentrated HNO3. So write here concentrated. Okay, क्योंकि हम यहाँ पे concentrated HNO3 यूज़ करें. Here dilute also use. Okay, so next equation देख, look at here. Cu solid है और 8 times HNO3 यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हम डाइल्यूटेड यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो राइट हियर डाइल्यूट. मीन्स टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हियर टेकन. एक वन इज़ अ कॉन्सेंट्रेटेड एंड सेकेंड इज़ अ डाइल्यूटेड. मीन्स हम जो कुछ यूज़ कर रहे हैं उसके नाम भी इसके नीचे लिख सकते हैं. जैसे कि HNO3 है, ये क्या है जिसका नाम है उसके नीचे लिख सकते हैं. ये एसिड है, ये कॉन्सेंट्रेटेड भी होता है और डाइल्यूटेड भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ करें. सो राइट अंडर formula concentrated, and we are going reaction, take the reaction with dilute acid. मतलब जो HNO3 है यहाँ पे डाइल्यूट यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं डाइल्यूटेड. ओके, व्हेन राइट देयर विच acid you are using, concentrated या diluted. So this is a more informative.